मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, दरभंगा में मिथिला मंच न्यूज के डिबेट का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हर गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं और वो मुद्दा दरभंगा की जनता के जुबान पर होता है और अधिकारी भी इसे काफी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि हमारा सवाल और हमारा मुद्दा दरभंगा के हित में होता है और दरभंगा के बुद्धिजीवी और जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हम बता दें, आज हमारा जो मुद्दा है, दरभंगा के निजी नर्सिंग होम कितने सुरक्षित हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हम बता दें, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जगदेव शर्मा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शर्मा डायग्नोस्टिक के और काफी अनुभवी डॉक्टर हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मनोज कुमार हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डीएमसीएच के आई विभाग के। आपका स्वागत है। पहली बात तो यह है कि हम, जहां तक मुझे नॉलेज है, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जी, आप लोग का स्वागत है। रजिस्टर्ड हुए ही नहीं है। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन हम लोग करवाए थे, उसके बाद आर्मी मेमोरियल का भी है। जी बोलिए। हेलो। हाँ, तो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जितने भी यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट है मेडिकल संबंधी, हमारे डॉक्टर जगदेव शर्मा है हमारे साथ, अनिवार्य है। लेकिन आपके शहर में, हमारी आवाज आ रही है? हम लोगों के शहर में सब के सब रजिस्ट्रेशन डॉक्टर जगदेव शर्मा है हमारे साथ, आवाज आ रही है हमारी? हेलो। तो पहला बात तो है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन। हेलो। आप और क्या प्रश्न आपका है? कुछ कहें तो हम एलोबरेट लगता है डॉक्टर जगदेव शर्मा से हमारा संपर्क टूट रहा है और हम बात करेंगे, लेकिन तब तक हम बता दें, आज अहम मुद्दा पर चर्चा है हमारी और इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे हम बता दें, डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज के दरभंगा में जो नर्सिंग होम है जिनका संचालन हो रहा है, तो क्या लगता है कि उसमें किस तरह के नॉर्म्स के फॉलो होना चाहिए? जी डॉक्टर साहब। मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो बना है, उस एक्ट में जितने नियम निर्धारण किया हुआ है उसको पालन करना पड़ेगा। अब ऐसे लोग नहीं पालन करते हैं, लेकिन पालन करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हर डॉक्टर को अपना मेडिकल एथिक होता है। जी बोलिए। मेडिकल एथिक के हिसाब से भी चलना होगा। तो दो एस्पेक्ट हो गया, एक अपना मेडिकल एथिक, प्रोफेशनल एथिक है, और दूसरा गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। जी, इसलिए दोहरा मार है एक्चुअली। लोग, अधिकांशतः लोग दोनों तरफ से अलग हो जाते हैं, दोनों तरफ से सहूलियत उतनी नहीं मिल पाती है मरीजों को, ये फैक्ट है। चलिए, डॉक्टर मनोज कुमार साथ हैं। डॉक्टर मनोज कुमार जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये बताइए कि दरभंगा में जो नर्सिंग होम है, क्या उनको अपने कोई नियम कानून के तहत चलना चाहिए या फिर जो लापरवाही होती है इसके लिए जिम्मेवारी तय नहीं हो पाती है? जी। कोई भी संस्था है तो उसको तो नियम कानून से तो चलनी ही चाहिए। जी। दिक्कत कहाँ होती है कि सारा नियम कानून मेडिकल फैकल्टी पर ही लागू किया जाता है, लेकिन उसी से संबंधित बहुत सारी चीज ऐसी है जिस पर कोई नियम कानून नहीं है। डॉक्टर को जो अलग से हॉस्पिटल रन कराते हैं, उनका जो उसका नियम कानून है उसको फॉलो करनी चाहिए। जी। डॉक्टर मनोज कुमार हैं हमारे साथ, जो उनसे जानना चाह रहे हैं। जी बोलिए डॉक्टर साहब। ये जो क्लिनिक, ये सही बात है कि वो तो होगा। एक मौत शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए। मौत, ऐसा मौत की उसको अनसेटिस्फैक्ट्री, इसमें बहुत सारे मौत तो होती रहती है। बहुत सारे ऐसे भी मौत नेग्लिजेंस के वजह से हुआ कि नेचुरल डेथ हुआ, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ऐसे हम लोग के संबंध में कह दिया जाता है, डॉक्टरों के संबंध में ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि ऑल द पेशेंट जो एडमिटेड हैं सब के सब सरवाइव करेंगे। उसमें तो डेथ होना ही है। दैट डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। कहीं अगर एक प्रॉब्लम हो जाता है तो सभी कटघरे में आ जाते हैं। बहुत सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है कि जिसमें आप ट्रीटमेंट करोगे तो डेथ होगा, लेकिन एक मौत तो इसलिए खाली मौत सबसे डॉक्टरों के बीच में वो मौत होना है, लेकिन नेग्लिजेंट का मौत नहीं होना चाहिए।
इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल सर्विस होगा, लेकिन मौत तो होती है, ऐसी क्या बात है। डेंगू वायरस ऐसा है, शॉक सिंड्रोम में आएगा तो मौत होगा ही। ये तो खैरियत है कि आपका कोई अरे मनोज जी एक मिनट, आप जो ये सेमिनार एक तरह का आपने जो व्यवस्थित किया है, वो जो अभी वहां हुआ है मैक्स में, उसके संबंध को लेकर के कर रहे हैं कि जनरल डिस्कशन चल रहा है? तो उसका तो हाँ, उसमें राजीव शर्मा जी हाँ हाँ, सुरक्षित हम लोग कितने हैं सो आपका प्रश्न है। सुरक्षित हम लोग तो कोई आदमी किसी भी तरह से पूर्ण सुरक्षित नहीं है। आप स्पेसिफिक क्वेश्चन करें कि किस मतलब से, ट्रीटमेंट से, डायग्नोस्टिक से, किस मतलब का सुरक्षा? नहीं, आखिर ये सवाल तब आती है जब किसी की मौत हो जाती है, हंगामा होता है, तब ये प्रश्न सामने में आता है। वरना सभी नर्सिंग होम अपने अपने तरह से जी 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 तो इसमें प्रश्न क्या हुआ? तब के प्रश्न तो नहीं कर रहे हैं आप, जो हो रहा है सो कर रहे हैं। जो चीजें हो रही है उसके संबंध में आपने कहा परिदृश्य में रखकर कर रहे हैं कि जिस तरह का कार्य हुआ है उसकी प्रतिक्रिया है दरभंगा में जनता और नर्सिंग होम के बीच में। हम उसी के विषय में चर्चा कर रहे थे कि यहाँ कितना सुरक्षित है हम लोग। मौतें क्यों होती हैं? जी, अथवा देखिए आपका क्वेश्चन, हेलो एक मिनट, आपका क्वेश्चन मैं फ्रेम आउट कर देता हूँ। आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि जैसे दिल्ली में ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के हिसाब से अगर किसी भी आए दिन घटना घटती है, डीएमसी में मौत हो जाती है, इंक्वायरी बैठता है, कोई रिपोर्ट नहीं होती है। नर्सिंग होम में भी होता है, किसी तरह संतुष्ट कर दिया जाता है, लेकिन एक अविश्वास तो फैलता है पूरे शहर में, जिला में, कि यहाँ के डॉक्टर पूरी तरह लापरवाह हो जाते हैं किसी मुद्दे पर। जी, तो इसके लिए मैं मैं बता रहा हूँ, आप सुने, मैं बता रहा हूँ, प्रत्येक नर्सिंग होम में डेथ सर्टिफिकेट देने के पहले सबसे अधिक कॉशस होना पड़ेगा। और मैं आगाह करता हूँ, एडवाइस करता हूँ, एक सिंगल आदमी डेथ सर्टिफिकेट कभी भी नहीं दे। कैसे सुरक्षित रहे यहाँ की जनता अगर किसी नर्सिंग होम में जाती है तो और अच्छा। जी, एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को देख के बोलेगा कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फेल किया कि नहीं। दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्पेशलिस्ट बोलेगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल है कि नहीं। और तीसरा न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का आदमी करेगा कि इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन चीज किया वर्क से कि नहीं, कि एक्टिव है। तब जाके ये टीम ऑफ सर्टिफिकेट गिवर होंगे, तब होगा। यही हम कर रहे हैं, वहाँ से सबक लेते हुए यहाँ के नर्सिंग होम को क्या करना चाहिए, कितनी सुरक्षित है, उससे बेटर जनता होता को जाते हैं फुल बेंच। इसी तरह डेथ बहुत बड़ी चीज है। डेथ तो माने आखिरी चीज है। हाँ हाँ, एक जी हाँ, एक सिंगल आदमी कभी नहीं दे। अच्छा हाँ, मनोज बोलो, मनोज बोलिए कुछ। हाँ, नहीं देखिए, जहाँ तक मैक्स हॉस्पिटल के वो बच्चे का डेथ के बाद फिर लाइव होने का सवाल है, ये आप किताब खोल करके देख लीजिए या आप इंटरनेट के दुनिया में घूम करके देख लीजिए। 20 से 20-22 वीक का जो भी बच्चा रहता है, वो सब ऐसे ही बहुत ही वीक और बहुत यही सवाल खड़ा करता है। इसी पर यहाँ के नर्सिंग होम पर सवाल खड़े होते हैं। जैसे आपने कहा कि टीम होनी चाहिए, जो होता है, ऐसा तो होता नहीं, तो डॉक्टर भी मौजूद नहीं रहते जी। वो कंडीशन में नहीं, उस कंडीशन में जी हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जी हैं, वो भी अपना राय देंगे। वहाँ पर लाइव
सपोर्ट दे करके उसको अगर कुछ एकदम करेक्ट दिन या कुछ घंटा रोका भी गया या जिंदा रखा गया, यही बहुत बड़ी बात है। आप एलाइव होने के बाद फिर उस बच्चे का क्या? हाँ, वो तो ठीक है, वो तो फिर लेकिन मनोज जी 2-4 दिन 5 दिन के बाद डेथ हो गया उसका। हाँ, तो हाँ, गलती ऐसा हो सकता है। जो वहाँ गलती किया गया है, हाँ, वो नहीं होनी चाहिए गलती, लेकिन उस तरह की गलतियां हो सकती है कि बच्चा का उस समय में एवरीथिंग स्टॉप रहता है और उसको थोड़ा सा एनवायरनमेंट मिलने के बाद वो कुछ समय के लिए एलाइव हो जाता है। हाँ, वो दूसरी, लेकिन उस बच्चे को बचाया नहीं जा सकता, उस पर तो बहस होगी, है ना। और 20 वीक के पहले का बच्चा तो ऐसे ही मिसकैरेज में काउंट होता है, उसको तो काउंट ही नहीं किया देखो मनोज, देखिए तो इस कंडीशन में तो मैक्स में जो किया एकदम लेकिन वही उतना समय के सॉलिड वही है कि मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद भी कम से कम 1 घंटे के बाद दिया जाए, तुरंत कभी नहीं दिया जाए जी। हाँ, तुरंत नहीं दिया जाए और उसको जो है हाँ, उसको देखिए और अपना टाइम टू टाइम उसको रीचेक करके ही उसको ये किया जाए। और सवाल है कि कमी तो है। हाँ, दूसरा टॉपिक शुरू कीजिए। हाँ, नहीं, ये तो सवाल है कि आप ऐसा प्रश्न किया, लेकिन इसी के परिप्रेक्ष्य में जी, इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग दरभंगा के विषय में बात करें, क्योंकि अगर कोई घटना होने वाली है तो हम लोग रोक सके दरभंगा में। सबसे बड़ी बात है कि लापरवाही करना चाहिए, इसका सीधा आंसर है नहीं करना चाहिए। नहीं, उसमें ऐसी है बात कि कंपाउंडर पर कैसे छोड़ देगा। अगर उस तरह की बात रहती है, कोई सीरियस पेशेंट्स रहता है, तो उसका सारा चेकअप सीनियर डॉक्टर। अब हम दूसरा मुद्दा रखते हैं, दूसरा पॉइंट हम रखते हैं। दूसरा हमारे पास 4 टॉपिक है जिस पर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो दरभंगा की जनता देख रहे हैं। दूसरा टॉपिक है लापरवाही जो जिस नर्सिंग होम की होती है, वो सीधा 4th ग्रेड पर छोड़ देते हैं, जो कंपाउंडर पर छोड़ देते हैं, जूनियर डॉक्टर पर छोड़ देते हैं। तो आखिर लापरवाही तय कौन करेगा और किस पर तय होगी? उसके बाद से सब कंपाउंडर जूनियर डॉक्टर उसको फॉलो कर रहा है, ऐसा संभव नहीं है और होता भी नहीं है। कहने के लिए तो कुछ भी कोई कर दे सकता है। तो इसके लिए मेन है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस जगह आप जा रहे हैं वो कितना क्वालिफाइड सेंटर है, वो अपने वर्क को किस तरह से फॉलो अप में रखता है, ये सबसे जरूरी है। और उसका मॉनिटरिंग कौन करेगा? अभी तो जो हालत हम देख रहे हैं कि जिसको नहीं डिग्री है वो भी बोर्ड लगा करके प्रैक्टिस कर रहा है। कहाँ उसको सरकार एकदम ठीक कह रही है, एकदम ठीक कह रहे हैं। आता है सवाल है कि आपका संविधान ऐसा है कि मेरिट से समझौता कर लिया गया है। जिस दिन आपने रिजर्वेशन किया, इसका माने है कि अनक्वालिफाइड डॉक्टर, अनक्वालिफाइड इंजीनियर, अनक्वालिफाइड टीचर आपके देश में रहेंगे ही। ये चीज को तो देखना पड़ेगा ना सर। आप मनोज जी पहले सिविल सर्जन से आप पूछें जाकर के, क्या इनके यहाँ इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर कितना यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड है? आपका सिविल सर्जन आंसर दे। ये सवाल है एक चीज और जी। वो तो करानी पड़ेगी, लेकिन उसमें जो क्लॉजेज है जिस तरह का,
उसको तो रिलैक्स करना भी आप जरूरी है। पहले जिसके लिए IMA लोगों को already रजिस्ट्रेशन fight कर रही है। करवा लें और जो सेंट्रल उनमें बॉडी आपत्तिजनक बातें हैं उसके लिए आप प्रश्न उठाएं। हाँ। लेकिन कानून है, कानून को मानना हाँ। पड़ेगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कोई तो बता नहीं दें है, क्या सिविल और सर्जन की जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए। अगर मान लीजिए नर्सिंग होम पर जिम्मेवारी तय नहीं होती है तो क्या सिविल सर्जन पर नर्सिंग जो जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, क्योंकि उनके संघों पर जिम्मेवारी है। दरभंगा में कैसे सभी लोग जी क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में करा लें। नहीं सही है सर। हाँ जी सर, सही बात है। IMA की भूमिका संदिग्ध घेरे में कभी नहीं रही है। जी। मनोज जी, आपका प्रश्न 100% रॉन्ग है, कभी संदिग्ध नहीं रही है। आपका प्रूफ क्या है कि संदिग्ध रही है? आप जो चाहिएगा प्रश्न पूछ दीजिएगा। जो नहीं IMA कभी ऐसा नहीं कर सकता है। झोला छाप डॉक्टर का डिफिनीशन क्या है? अनक्वालिफाइड के लिए IMA है ही नहीं। हाँ सही बात है जी सर। सबसे बड़ी बात है कि उसको हाँ, इसके चलिए, लिए एक सवाल, नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि IMA की भूमिका, IMA की भूमिका हमेशा संदेह के घेरे में रही है। IMA कहती है कि जो डॉक्टर एक्सपीरियंस जी क्या हुआ, और IMA को नहीं, IMA का काम नहीं है। मनोज जी देखिए, आप कंसेप्शन गड़बड़ है आपका। ये काम हमने देखा है सर्जन का है। IMA कहती है कि हम लोग जो झोला छाप डॉक्टर हैं उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में उनके पास जानकारी है। सर्जन इज एक रिस्पॉन्सिबल लिमिट ऑल तक ही है रोल, वो हर काम नहीं कर सकती है। और वो लेकिन यहाँ तो डॉक्टर हैं जो रिटायर्ड डॉक्टर है, उनका बैनर लगा करके यहाँ पर इलाज कर रहे हैं। ऑलरेडी उनका जो है तो पैथोलॉजिकल क्लिनिक खोले हुए वो है पूसा में और वो है सिवान में। तो आखिर ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए, और उस एक्ट में जो परेशानियां हैं उसके लिए लोकल बॉडी, स्टेट बॉडी, तो यही हम करें कि IMA तो देख सकता है ना। अगर IMA अगर ऐसे लिस्ट दे प्रशासन, हर आदमी, हर इंस्टीट्यूशन को रजिस्ट्रेशन एक्ट में जानी चाहिए। लेकिन उसमें जो बहुत सारा ऐसा क्लॉज सब है जिसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। वो संभव नहीं है। किसी भी एक हॉस्पिटल के लिए सब कुछ संभव नहीं है। इसलिए वो थोड़ा सा अपना समय दे रहे हैं उस रूप में कि इसमें संशोधन हो जाए। IMA सुनिए, इसका आंसर हम दे देते हैं भाई। आप लोग कहा बहुत मामूली चीज पर टाइम बिता रहे हैं। IMA क्या? IMA कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। IMA क्या करेगा? IMA तो एक दूसरे को सहयोग करने के लिए कहेगा। IMA कुछ नहीं कर सकता। वो जस्ट सजेस्ट कर सकता है, वो फोर्स नहीं कर सकता है किसी को, किसी भी डॉक्टर्स को इसको फोर्स नहीं कर सकता है। देखो भाई, जो इस्टेब्लिशमेंट एक्ट खोले हुए हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खोले हुए हैं। हित में जो होगा IMA के ऑर्डर से, IMA का एडवाइस से हम खोले हुए हैं। IMA क्या करेगा? नहीं, हमारा एक था, क्या IMA अपनी इसमें भूमिका निभा नहीं सकता? क्या IMA अपनी भूमिका नहीं निभा सकता? ऐसे नर्सिंग होम जो टर्म्स कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं या कुछ गड़बड़ियां हैं, जैसे गली कुची में जो है तो चौकी पर बिठा के ऑपरेशन होता है, क्या IMA ऐसे लिस्ट प्रशासन को या सिविल सर्जन को नहीं, ताकि एक की वजह से सभी बदनाम होती है? थ्योरेटिकली, लेकिन लोग चले तब ना। सारा वेद, चारों वेद ही कह रहा है कि सबको सत्य बोलना चाहिए, तो काहे नहीं बोल रहा है कोई? वेद से भी ज्यादा बड़ा IMA है। आपके जितने धर्म ग्रंथ हैं, जितने शास्त्र हैं, सब कह रहा है कि माँ बाप को सेवा करना चाहिए, यहाँ कर नहीं रहे हैं सर। इसलिए IMA से मतलब अपना इंडिविजुअल जब तक के अपनी आत्मनिरीक्षण नहीं करेगा कोई, तब तक के कोई चीज में प्रोग्रेस नहीं होगा।
कोई जबरदस्ती ये में नहीं कर सकता। लेकिन है। कल अगर किसी लापरवाही से मौत होती है, उस नर्सिंग होम में तोड़फोड़ होता है या वहां पर हल्ला हंगामा होता है, तो सारे डॉक्टर्स उस समय एक हो जाते हैं। जी, तो जी। आखिर जब आप उसके लिए एक है तो एक के लिए भी तो होना चाहिए कि पूरी तरह नर्सिंग होम सुरक्षित हो, सुरक्षा से इलाज हो पेशेंट का। जी नहीं, जीएसटी हम बता देते, जीएसटी मेडिकल सर्विसेज पर लागू नहीं है। अगर जो ऐसा किया है वो गलत किया है। चलें, GST बता दें हमारे साथ दो वरीय डॉक्टर हैं, हम लोग जी हमारे साथ बता दें दो वरीय डॉक्टर हैं। हम तमाम दर्शकों को बता दें आज हमारा अहम गंभीर मुद्दा पर चर्चा हो रहा है और प्रत्येक दिन हमारी चर्चा का व्यापक असर भी पड़ता है। और हमारे साथ डॉक्टर जगदीप शर्मा है जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शर्मा डायग्नोस्टिक के और काफी अनुभवी भी हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मनोज कुमार है HOD DMCH ENT विभाग के और काफी अनुभवी हैं। और अनुभव का हम लोग बांटना चाहते हैं ताकि दरभंगा की जनता और खासकर वो नर्सिंग होम जो नए नए स्टैब्लिश हो रहे हैं उन लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि आप पूरी तरह नियम कानून के तहत कार्य करें और इस पूरी तरह सावधानी बरतें। एक सवाल ये है जो हमने देखा है, GST के नाम पर कई नर्सिंग होम ने अपना रेट बढ़ा दिया, अपना फीस बढ़ा दिया, ऑपरेशन फीस बढ़ा दिया। कहा GST है 30 पर, तो उन लोगों ने 3% 10% के GST लगा दिया। जी उसके लिए GST है, या हम कोई इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं तो उसमें जैसे कि 5% GST पहले लगता था, अभी 12% लग रहा है, तो हमको 12% देना पड़ेगा। डॉक्टर बहुत डॉक्टर नर्सिंग होम में ले रहे हैं। नहीं दे सकते, फिर में पड़ जाओगे। हाँ, पेशेंट नहीं पेशेंट से GST नहीं लिया जाता है। आप पेशेंट से कोई GST अरे नहीं आप लिया। इनडायरेक्टली अपना फीस बढ़ा सकते हो, लेकिन GST तो का यहीं से नाम बदनामी मत शुरू हुई लोगे। थी। यही चीज हम कहना चाह रहे हैं। आखिर फिर में पड़ वो लोग कह रहे हैं कि GST की वजह से जहां 30,000 रुपया था 33,000 GST का तो रुपया। कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। GST नहीं लगता। प्रैक्टिस फील्ड में कोई GST नहीं लगता है। उनका कहना है कि इंस्ट्रूमेंट मंगाते हैं हम, उस इंस्ट्रूमेंट पर जो ऑपरेशन होता है उस पर लगता है, इसलिए हम लोग जोड़ रहे हैं। ये कहना है जी। इंस्ट्रूमेंट बेचने वाले को लगा GST, एक्स्ट्रा देना इसलिए पड़ता है, आपसे डॉक्टर को ज्यादा देना लिया। पड़ता है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि हमको GST अब पेशेंट से लेंगे। नो, इट विल बी हाईली इलीगल। GST से पेशेंट से कोई GST नहीं लगता है। हाँ, तो वो डॉक्टर साहब अपना लेकिन उसका बोझ डाल दिए हैं पेशेंट पर, बिजनेस उसका बोझ डाल दिए पेशेंट पर, ऐड करके जोड़ दिया गया है। ये कॉमन सेंस है भाई। GST मेडिकल सर्विस पर लगेगा, पेशेंट को हम देख रहे हैं तो GST लेंगे, ये क्या मतलब हुआ? नहीं ये GST हो अलग सकता है, हो सकता है। नहीं वो गलत आदमी जो भी बोला है वो गलत बोलता है। मेरे समझ से और जो हम देख रहे हैं चारों ओर जो हमारे आप कलीग्स प्रैक्टिस गूगल कर को रहे पूछ हैं, लो, अभी उसमें गूगल से कोई पूछ लो। डॉक्टर मनोज जी, आपको तो अपने पूछ GST लेना के रूप चाहिए। में पेशेंट से कॉस्ट नहीं लेता है। हमें 3 डॉक्टरों ने हमें कहा कि GST लग गया है और इस वजह से हम लोग का सामान का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका बढ़ा, इसलिए हम लोग पेशेंट पर थोप रहे हैं। और 30,000 ऑपरेशन फीस है तो उसको 33,000 रुपया लिया जा रहा है। और कई पेशेंट ने भी हमें बताया। तो आखिर ये IMA आपस में बात करके तो इसको कह सकता है कि नहीं आप लोग कोई GST के नाम पर मत बढ़ाए। जी तो ये बदनाम करने की साजिश हो सकती है, ये मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश हो सकती है ये। तो चले हम बता दें हमारे साथ
काफी अनुभवी डॉक्टर है और दरभंगा की तमाम जनता को हम अवेयर करना, जागरूक करना चाह रहे हैं कि आप अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक होइए। अगर कोई जीएसटी के नाम पर कोई डॉक्टर आपसे फीस ले रहा है, बढ़ा करके फीस ले रहा है, तो उनसे स्पष्ट पूछिए कि क्या वो उस पर लिख करके दे रही है कि जीएसटी के नाम पर वो पैसा ले रहे हैं, क्योंकि 3-3 हजार रुपया अचानक बढ़ा देना जनता को पच नहीं पा रहा। खासकर नर्सिंग होम ऐसा खूब खेल हो रहा है और ऐसे में जरूरत है सिविल सर्जन की, जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है दरभंगा की चिकित्सा व्यवस्था की, कि आखिर कौन से डॉक्टर कितने फीस ले रहे हैं और जीएसटी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर एक सवाल और है जो हमारे मन में भी है और लोगों के मन में भी, जो इनकम्पिटेंट, जो नॉन टेक्निकल जो स्टाफ है और टेक्निकल स्टाफ है, उनका चयन किस तरह हो ताकि बहुत सी जिम्मेवारी उन पर ही होती है। दरभंगा में इसकी कमी खासकर देखी जा रही है, लेकिन इन्हीं के मार्फत पेशेंट का इलाज करना या काम करना है। तो इस क्षेत्र में किस तरह काम करने की आवश्यकता है? अनक्वालिफाइड असिस्टेंट लोगों से काम करवाते हैं नर्सिंग होम में, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में। कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत एक्सपीरियंस्ड हो और वो पढ़ा कम है और अभी कोई पढ़ा डिग्री लेके आया है, लेकिन बिना पढ़े हुए डिग्री लेके आया है, उससे तो बेटर वही होगा ना। हाँ, यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि यहाँ तो डिग्री मिल जाती है, खरीद लेता है और आ जाता है कि हमारे पास सर्टिफिकेट है, काम कुछ नहीं जाता। संविधान में कह दिया कि भाई नहीं मेरिट है तो भी इसको डॉक्टर बनना है। 20 साल 25 हमारा साल संविधान कहता है कि कोई मेरिट नहीं है तो भी इसको डॉक्टर बनना है। मैं 5 वर्ष तक एडमिशन टेस्ट इंचार्ज था। नहीं डॉक्टर के सर, डॉक्टर के लिए नहीं, मैंने पारा मेडिकल स्टाफ की भी बात ही कर रहे हैं। तो पारा मेडिकल स्टाफ का तो अभी जो पोजीशन है वो तो अगर कहते हैं कि हर क्लिनिक में हर जगह पर डिग्री होल्डर पारा मेडिकल स्टाफ आनी चाहिए, तो एक मनोज जी को लेट मी टेल टू मनोज, इतने देखिए पैरा मेडिकल स्टाफ का नेग्लिजेंस बहुत कम हो रहा है। नेग्लिजेंस हो रहा है एक्चुअली बाय द जूनियर डॉक्टर्स, और ऐसे डॉक्टर्स आते हैं जिनको ABC भी नहीं मालूम है। नहीं तो जहां तक के अच्छे इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन भी नहीं दे सकते हैं आज के जूनियर डॉक्टर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन वो जो पैरामेडिकल स्टाफ मनोज के यहाँ या किसी के यहाँ काम कर रहा है 10 वर्ष से 20 वर्ष से, तो वही देगा, वही सक्सेसफुल होगा। तो ऐसा नहीं समझिए। एक्चुअली एक्सपीरियंस कौन क्वालिफाइड है कौन अनक्वालिफाइड है, ये जो नर्सिंग होम चला रहा है या क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट चला रहा है, उसकी जिम्मेवारी है। सिर्फ क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड से मतलब नहीं है। इट इज एक्सपीरियंस विच काउंट्स। एक्सपीरियंस हो गया तो बहुत से नर्सेज है कोई जो बहुत अच्छा काम कर लेती है, डॉक्टर से भी अच्छा। असली मनोज ये है कि जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बहुत से अनक्वालिफाइड लोग चला रहे हैं, ये कहिए, इस पर जोड़ दीजिए। वो कहाँ से ले आवेंगे? इसीलिए वो एक्ट में कैसे सर्जन का रिस्पॉन्सिबिलिटी था जी। वो भी तो बात है। तो क्या कीजिएगा जो एक सत्य के तरफ है वो आदमी असत्य के साथ कहेगा कि हम भी असत्य हो जाएंगे। ठीक है, वो जो असत्य है वो रहने दीजिए उसको। अब उसके लिए जो है सो तो सिविल सर्जन है, रीजनल डिप्टी डायरेक्टर हैं या और लोग हैं, कलेक्टर हैं, ये लोग करें। और अभी तो असेंबली कहा ना आपको, असेंबली में भरपूर क्वेश्चन हुआ है इस पर और गवर्नमेंट एग्री किया है कि ऐसे लोगों को ये किया जाए। क्या आवाज नहीं जा रही है? तो चले हम बता दें जी। हेलो, हाँ हेलो, आवाज तो आ रही है। तो यही तो मनोज, अगर उनसे कोई लापरवाही होती है तो आखिर सब पर घास गिरने लगता है, सब कटघरे में आ जाते हैं, सब पर अविश्वास होता है। यही बात मेरा कहना था जी।
तो चले हम बता दें, हमारे साथ दो बड़े अनुभवी डॉक्टर हैं। जी जी, डॉक्टर मनोज कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, हेलो हेलो हेलो। तो हम बता दें, दरभंगा में जो नर्सिंग होम की स्थिति है वो कई जगह काफी दयनीय है, लेकिन अगर कहें तो जी हम बता दें कि एक कंधों पर जिम्मेवारी है सिविल सर्जन की। अगर दरभंगा के नर्सिंग होम में कहीं भी किसी तरह की लापरवाही होती है, मौत होती है, तो ये सीधा जिम्मेवारी सिविल सर्जन की कही जाएगी, क्योंकि सिविल सर्जन के यहाँ काम करने वाले कुछ तथाकथित लोग विभिन्न नर्सिंग होम में जाकर के रकम भी लेते हैं और कहते हैं कि सभी जगह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हालात तब बिगड़ जाती है जब लापरवाही से मौत होती है, हंगामा होता है, नर्सिंग होम में तोड़फोड़ होती है, तब पता लगता है कि यहाँ काफी खामी है और दिखावे के रूप में सरकार या प्रशासन तत्काल उस पर रोक लगा देती है। लेकिन फिर 1 महीना 2 महीना के बाद फिर उस नर्सिंग होम को चलाने की इजाजत दे दी जाती है। हम आपको बता दें कि लाइट हाउस के पास एक संजीवनी हॉस्पिटल थी जिसको तोड़फोड़ किया गया था, वहां एक मौत हो गई थी, पूरा शहर अव्यवस्थित था, सड़क जाम हो गया था, अगर आग जला करके विरोध किया गया था, वहां से गाड़ी को खींच के ले गया था, लेकिन अब उसी में न्यू संजीवनी करके लोग चला रहे हैं। तो इस तरह की जो खामी है तो कौन देखेगा? आखिर तो सभी कटघरे में खड़ा हो जाते हैं। जी, आप तो नहीं जाते हैं उसे लड़ने के लिए। सिविल सर्जन खामोश है, सिविल सर्जन इस पर खामोश है। वो सभी डॉक्टर के साथ संतुष्टि के साथ बैठते हैं। क्या IMA के लोग सिविल सर्जन के साथ बैठ करके इस गंभीर मुद्दा पर चर्चा करेंगे? जी डॉक्टर, ज्यादा चांसेस है कि वो और सक्सेसफुली उसको करेक्ट कर सकता है, ठीक कर सकता है। हाँ बोलिए, बोला जाए। नहीं, आप कहे तो कुछ कर सकते हैं हम। जितनी कठिनाइयों का वर्णन आपने किया मनोज जी, वो सचमुच कठिनाई है। सबसे अधिक कठिनाई तो ये है कि सरकारी अस्पताल में इतना बड़ा बजट है और वहाँ के कोई भी पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं रहता है, और इसी वजह है कि प्राइवेट क्लिनिक खोलना पड़ा। खोलते हैं लोग और चलता भी है, पेशेंट को भी वहाँ सहूलियत होती है। अब मौत तो आना ही है, DMCH में भी मरेगा, यहाँ भी मरेगा, घर पर रहेगा तो भी मरेगा। आदमी मरने के लिए ही जन्म लेता है और जन्म लेता है मरने के लिए, मरता है जन्म लेने के लिए। एक क्रम तो दुनिया में है, लेकिन जो खामियां हैं उस खामियों को दूर करने के लिए अपना इंडिविजुअल जो जब तक के उसका अंतःकरण में नहीं विचार पैदा होगा तब तक के IMA MCI और सब अपना अपना सर्विस कर रहे हैं, किसी से कुछ नहीं होने को है। जब तक के धन्यवाद। तो हम बता दें, दरभंगा चिकित्सा क्षेत्र में काफी उपलब्धि हासिल कर रहा है, जो खुशी का बात है। और यहां जिस तरह चिकित्सा व्यवस्था डेवलप करेगा तो दरभंगा के मरीज को पटना एवं अन्य जगहों पर ना जाना पड़े और दरभंगा में ही ये चिकित्सा, हाईटेक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए अगर कार्य होती है तो इसे सभी लोग सराहते हैं। लेकिन सबको अपनी जवाबदेही का निर्वहन करना चाहिए, जवाबदेही और जिम्मेवारी लेते हुए मरीजों की जांच करनी चाहिए। जो जिस विभाग के अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, विशेषज्ञ हैं, वो काम करें, किसी दूसरे विभाग के मरीज की जांच ना करें, जिससे अफरा तफरी होती है और इसकी बदनामी होती है। तो चलें, आज के मैक्स के बहाने भले हम दरभंगा के तमाम नर्सिंग होम पर चर्चा कर दें, लेकिन हमने कहा कि सिविल सर्जन की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। दरभंगा के हर नर्सिंग होम की जांच होनी चाहिए। अगर वहां कोई कमी है, खामी है, तो उसे दूर करने का निर्देश दें, उसके बाद कार्रवाई हो। धन्यवाद डॉक्टर मनोज कुमार, धन्यवाद डॉक्टर जगदीश शर्मा जी, धन्यवाद आपका।